तो विश्वनाथ प्रभु जी, हम लोग अगर ओवरव्यू लेते रहेंगे तो इस प्रकार तो और ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो हम चाहते कि क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्योंकि 5 बज गया। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो विश्वास प्रभु जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी, आपको बीच में ये कर दिया। और भी बहुत सारे 4-5 भक्तगण ओवरव्यू देते, तो ओवरव्यू देंगे तो 6 बज जाएगा, हमारा क्लास का कुछ डिस्कशन होगा नहीं। तो ठीक है, आप मुझे क्षमा कर देना, ठीक है। आप अगर नहीं बोलेंगे कुछ मुख से तो भक्तगण सोचेंगे अरे जगन्नाथ प्रभु क्षमा मांग रहे प्रभु जी, मतलब नहीं, मैं क्षमा नहीं करूंगा, इसीलिए मुख से बोलना था। नहीं प्रभु जी, हम क्षमा मांग रहे हैं प्रभु जी, आप क्यों क्षमा मांगेंगे प्रभु? आप तो हम लोग को आध्यात्मिक गुरु तो आप ही हैं, आप ही हम लोग को अध्यात्म के प्रति ले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठाकुर जी के करीब तो आप ही हम लोग को ले जा रहे हैं प्रभु जी। आपकी विनम्रता की जय हो। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज की कथा को। तो प्रभु जी वही बोलना चाह रहे थे विश्वामित्र और वशिष्ठ के बारे में, कि वशिष्ठ किस प्रकार वो ताना मार मार के उनको प्रोत्साहन दे रहे थे ताकि वो अच्छा ब्रह्मर्षि बने। उनका उद्देश्य उनको अपमान करना नहीं था, उनका उद्देश्य था उनको प्रेरणा देना। तो कल हम लोग इसी विषय में डिस्कस किए थे, और भी बहुत कुछ डिस्कस किए थे, नरेंद्र मोदी के ऊपर भी डिस्कस किए थे। एक पॉइंट मेरे को भी याद है। क्या? कि भक्त के जरिए से अगर हम अपनी निवेदन भगवान तक पहुंचाते हैं तो भगवान जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। नंदकिशोरी माता जी ने, थोड़ा जोर से बोलो तो भक्त को सुनाई दे। नंदकिशोरी माता जी, नेहा माता जी का एग्जांपल दिए थे कि आप फोन पे बात कर रहे हैं तो नंदकिशोरी माता जी को आप ग्लोरीफाई करेंगे इनडायरेक्टली। तो इस प्रकार से अगर भक्त के जरिए अगर कोई भगवान तक अपनी विनती पहुंचाता है तो भगवान उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एग्जांपल वृद्धा पेंशन। हाँ, वृद्धा पेंशन अगर हम सीधा मतलब क्या प्रधानमंत्री से बोलेंगे तो हमारी वृद्धा पेंशन जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हम किसी छोटा कर्मचारी से बोलेंगे तो वो उतना जल्दी मानेगा नहीं। बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए अच्छा पॉइंट है। लड्डू भागवत कथा सुनो बैठ कर। हाँ, नेहा माता जी का लड़का भी आ गया। अभी भागवत कथा सुनो हमारे साथ, भविष्य में आपको ब्रह्मचारी बनना है, ठीक है। माता पिता को थोड़ा रुलाना है, नहीं तो कैसे होगा। माता पिता को रुलाना चाहिए। अरे बोल डिस्टर्ब करते हैं प्रभु जी। क्या बोल रहे प्रभु जी? तो यही डिस्टर्ब कर दिया उस समय, ओवरव्यू दे रहे थे तो। ओ अच्छा, वही डिस्टर्ब किया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारे राकेश कुमार प्रभु रांची से जुड़े हैं प्रभु जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि आप सप्ते में 1-2 बार आते हैं, तो अगर कुछ पॉइंट आपके पास है तो बोलेंगे तो 1 मिनट, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सभी भक्तगण तो रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं, आप आज आए हैं हमारे बीच में। राकेश कुमार प्रभु रांची, हरे कृष्णा। प्रभु जी को सुनाई नहीं दे रहा शायद, क्योंकि लैपटॉप से जुड़े। चलिए, गीता माता जी को कुछ बोलने की इच्छा है? माता जी प्रसन्न चित्त दिख रहे हैं, लेकिन कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। प्रभु जी मैं सुनी नहीं हूँ सब लोगों ने क्या बोला है करके, तब थोड़ा छोड़िए, तो तब नहीं देना है, क्योंकि वही चीज अगर रिपीट करेंगे तो मैं बीच में नहीं, माता जी रुक जाइए रुक जाइए, वो नहीं बोल सकता। इसीलिए ना ठीक है ना, ना क्लास रहेगा बढ़ाइए, बांस, न बजेगी बांसुरी। क्लास तो बढ़ाइए। हाँ ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा। प्रभु जी, राकेश प्रभु जी, आपको सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा। नहीं, चलिए। विश्वनाथ प्रभु का अनम्यूटेड रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे कोई बच्चे का या प्राण, सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम होता है प्राण मोहन प्रभु जी के घर का। वो अगर म्यूटेड रहता है, मतलब अनम्यूटेड रहता है, अनम्यूटेड रहता तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। विभिन्न प्रकार का आवाज आता है हमारे प्राण मोहन प्रभु जी। लेकिन विश्वनाथ प्रभु अगर म्यूट रहे, अनम्यूट रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं।
शांति रहता है। शांत रहता है। कौन कौन प्रभु जी का? आदमी लोग नहीं है प्रभु जी। राकेश प्रभु बोकारो के नहीं, राकेश प्रभु रांची के बोले थे। हाँ हाँ यही बोलना है प्रभु जी, राकेश बोकारो सही बोल। हाँ प्राणमोहन प्रभु जी क्या बोले कि आज वो लोग नहीं है। हाँ, अच्छा, ठीक। तब तो शांति है। तब ठीक है। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं, हमारा श्लोक के ऊपर। श्लोक हमारा इस प्रकार है, सबे किलायं पुरुष पुरातनो जयेक आसीद विशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्य जगदात्मनिश्चरे निमील तीतात्मनिशि सुप्त शक्तिषु। अर्थात वे कहने लगी, कौन कहने लगी, किसको पता? चलिए अभी हम भक्तों का परीक्षा लेते हैं। कौन कहने लगी, कहने लगा, कहने लगी, बताइए। आप नहीं बोल रहे, भक्तों को बोलना है। ममता माता जी बताइए, कौन कहने लगी? हस्तिनापुर की स्त्रियां सभी कहने लगी। यस, हस्तिनापुर की माता जी छत के ऊपर वो लोग भगवान कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आज? आज क्या बोल रहे हैं कि जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वो जो आदि परमेश्वर है। मतलब ये जो कृष्णा जो द्वारका जा रहे हैं, कुंती का भांजा भतीजा वो वही है परमेश्वर। अतः सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हो और उनकी शक्ति रुक गई हो। तो इससे प्रमाणित होता है कि जो भक्त होते हैं उनके पास बहुत ज्ञान रहता है। भक्तों के पास बहुत ज्ञान रहता है। वो माताजी लोग, हस्तिनापुर की माताजी लोग कहीं पर ब्रह्मचारी आश्रम नहीं गए थे और जगन्नाथ देव प्रभु जी का जूम क्लास अटेंड नहीं किए थे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। वो लोग इस तरह नित्य सिद्ध भक्त थे कि स्वयं उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुआ था। इससे प्रमाणित होता है जो भक्त बनते हैं उनके पास ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। क्या है श्लोक? एक भागवतम का श्लोक है, ज्ञानम च जद हेतुकम। मतलब भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य दोनों आ जाता है। भक्ति है माँ और ज्ञान और वैराग्य है पुत्र। दो है पुत्र। तो जब माँ आ जाते हैं तो दोनों पुत्र ऑटोमेटिक उनके पास आ जाएंगे। तो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग को ज्ञान प्राप्त होगा। ये जो हम लोग भागवत कथा आलोचना कर रहे हैं, भक्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या पंडित बनने के लिए? क्या इरादा है हमारा? भक्ति बढ़ाने के लिए। भक्ति बढ़ाने के लिए। भक्ति बढ़ाने के लिए हम लोग ये श्रीमद् भागवतम का ज्ञान, भागवतम में भगवान के भक्तों के लीला कथा हम लोग श्रवण करते हैं। हमारा उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति करके दूसरों को तर्क वितर्क करने के लिए नहीं। दिल्ली से एक लड़का, मुझे रोज मेरे सारा दिन मुझे ऑनलाइन रहना पड़ता है, इतना प्रश्न करता है, इतना क्वेश्चन आता है उसका। एक एक प्रश्न, प्रभु जी प्रभुपाद शादी किए थे क्या? शादी किए थे तो फिर उनकी पत्नी चाय पीती थी क्या? इस प्रकार इतना प्रश्न रोज, एक से लेकर एक, उनका प्रश्न का जवाब देने में माथा खराब हो जाता है। ठीक है, तो मैं बोला भाई आप पूरा दिन का एक साथ कलेक्ट करो, एक बार बात करेंगे 10-15 मिनट, उस समय पूरा एग्जाम्पल देंगे, आपको बता देंगे पूरा क्लियर। तो हमारा उद्देश्य क्या है? तर्क वितर्क करना नहीं, हमारा उद्देश्य किसी को जांचना नहीं, हमारा उद्देश्य कृष्ण के बारे में जानना और कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ना। ठीक है, संध्या माता जी रोज भागवतम क्लास ज्वाइन करेंगे? प्रॉमिस कीजिए। आपका ये मुझे अच्छा नहीं, कभी राधा रानी का ड्रेस लगा के नाचने जाएंगे, ऐसा नहीं। भागवत कथा में रोज आना है। आएंगे? आएंगे। पूरा वचन दीजिए, वचन दीजिए कि मैं रोज भागवतम क्लास में आऊंगी। मैं भागवतम करके फिर उधर का काम करूंगी, पहले ये कर लूंगी। हाँ वही, ममता माता जी की तरह नहीं बोलना है। वचन दिया लेकिन निभाया नहीं, वचन नहीं देती मैं। हाँ, जो वचन देंगे उसको निभाना है। भक्तों के सामने बोलेंगे प्रभु जी हम भागवतम ले लेंगे और बाद में बोलेंगे प्रभु जी बाद में लेंगे, ऐसा नहीं। जो बोल दिया मतलब खून बेच के लेना है, किडनी बेच के लेना है, घर में अगर पैसा नहीं है। भागवतम का दाम कितना है? 6,000, 5,000। प्राणमोहन प्रभु जी 5,000 में ले आए, मायापुर से 6,500 रुपया। 5,000 रुपया नहीं आएगा। किडनी बेच के लेना है, खून बेच के लेना है।
फिर भी भागवतम लाना है घर में। भागवतम अगर मर जाए तो कहीं पर, तब तो जीवन के अधूरा। जमराज बोलेंगे क्या तुम क्या किया था जीवन में? बोले कि मैं ट्यूशन पढ़ाया था पूरा दिन भर। अच्छा, और क्या किया था? घर में भागवतम है? नहीं। भगवत गीता है? नहीं। और क्या करते थे? डोनेशन दिया था जगन्नाथ देव प्रभु को? नहीं। तो चलो आपको वहां पे उस बंदीगिरिया में घुस जाओ और 1 साल तक जियो, उसका फिर आपको मनुष्य जीवन देंगे। तो ऐसा नहीं, जो वचन देंगे भक्तों के सामने, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये बोलना है। खैर, मेरा उद्देश्य ममता माता जी, हाँ देखिए हमारे संध्या माता जी भगवत गीता एजीटी दिखा रहे, प्रभुपाद का श्रीमद् भगवत गीता। अच्छा है, तो हमारे ममता माता जी को दुखी नहीं होना है। मैं सबको कुछ ना कुछ इस तरह, सभी भक्तगण तैयार रहना, किस टाइम किसका बारी आएगा। कभी नंद किशोरी माता जी आए नहीं क्या? फोन करो, फोन करो, नंद किशोरी माता जी को फोन करो। नहीं, वो तो रहे। ओ अच्छा है ना, अच्छा, धन्यवाद माता जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, प्रणाम माता जी। वही मैं सोचा कि नंद किशोरी माता जी चली जाएगी, और अभी आज सुबह सुबह मतलब शुरुआत में इतना उनको हेवी नहीं बोलना चाहिए। तो चलिए, तो सभी भक्तों को तैयार रहना है कि इस टाइम, आज तक मैं विश्वनाथ प्रभु जी को नहीं बोला फ्रॉम टुडे, आज तक। बाकी जितने सारे उपस्थित भक्त हैं सबको कुछ ना कुछ मिला है प्रसाद। और विश्वास प्रभु जी अभी तक शुरू नहीं किए, प्रभु जी को भी। तो मुझे लगता है अगर प्रभु जी को कभी हम नहीं चाहते, खैर केयरफुल है। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्या, कि रोज भागवतम क्लास में आना है, छूट गए तो उसको यूट्यूब में सुनना है, छूट गए तो यूट्यूब में सुनना है, दूसरे दिन ओवरव्यू देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वही डिस्कस करें कि छत के ऊपर सभी माता जी लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोले कि वो आदि परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, आदि परमेश्वर है। मानो रात्रि में सोए हुए और उनकी शक्ति रुक गई हो। तो उन लोगों को फिलोसॉफी ज्ञान भी पता है, जो भक्त होते हैं उनको फिलोसॉफी भी पता है कि भगवान कैसे होते हैं, वो कैसे जन्म लेते हैं। देवकी वसुदेव उनका माता पिता है, या देवकी वसुदेव के पिता है कृष्णा, ये सब फिलोसॉफी भी भक्तों को पता रहता है। तो हमारे हृदय में भी कुछ कुछ ज्ञान का प्रकाश हो रहा है धीरे धीरे, है ना। हमारे हृदय में भी कुछ कुछ ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, और ये कैसे हो रहा है? श्रीमद् भागवतम की हेतु की कृपा से। क्योंकि भगवान कारण ढूंढता है, कारण कि किसी को दिव्य ज्ञान, जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको, मेरा नाना जी मुझे बोलते थे, अगर कोई नौकरी करेगा तो वो कभी बिल्डिंग नहीं दे पाएगा। मतलब कहने का मतलब, अगर कोई किसी का नौकरी काम करेगा तो जीवन में कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर कोई बिजनेस करेगा तो वो बड़ा आदमी बन पाएगा, राकेश कुमार रांची प्रभु की तरह। एग्जाम्पल यही है कि लक्ष्मी देवी जो है ना, भगवान नारायण की जो पत्नी लक्ष्मी, वो देखती है कि मैं किसको ज्यादा धन दूं, इसका मंथली इनकम कितना है, सरकार के घर से कितना मिलता है, 29,000 या 40,000 या 50,000, एक लिमिट है। लेकिन जो बिजनेस करता है, बिजनेस में लक्ष्मी देवी सोचती है नहीं, इसको तो मैं करोड़पति भी बना सकता हूं, चलो अनलिमिटेड इसको दे देते हैं। तो कारण ढूंढता है लक्ष्मी देवी किसी को देने कारण। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपना दिव्य ज्ञान दूसरों को देना चाहते, इसलिए कारण ढूंढता। कारण क्या है? तो कारण है श्रीमद् भागवतम क्लास। भगवान गोलोक वृंदावन से देख रहे, चलो वो भाई कम से कम जुड़े तो है, भगवत गीता भागवतम क्लास में जुड़े तो है। तो जुड़े हैं मीन्स उनको भगवत ज्ञान देना है, ठीक है। तो ये कारण तथ्य को समझ गए, क्यों भागवतम क्लास में एवरीडे आना है, क्यों नित्यम भागवत सेवा करना है, ताकि भगवान को, जैसे कभी कभी होता है ना, अरे आप तो पक्षपाती है, आप पक्षपाती, उनको सपोर्ट करते हैं। अरे सपोर्ट क्यों करते हैं? उनके पास धर्म है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि उन लोगों के साइड में धर्म था। जहां पे धर्म रहेगा भगवान उसकी तरफ आएंगे। तो उसी प्रकार जहां पर भागवतम क्लास रहेंगे वहां पर भगवान दिव्य ज्ञान देंगे। तथ्य को समझ गए? जाओ दे दो, दुर्लभ को फोन करके वो दे दो बेचारा, इसमें तो चिल्ला रहे ही वो लोग।
हम बोले थे कि उसको स्विच को लाएंगे तो डिस्टर्ब नहीं करेगा, फिर भी तो बजा रहे हैं। चलिए हम भक्तों से माफी मांगते हैं कि ये जो साउंड आ रहे हैं वाइब्रेशन यहाँ आज पे और है बस, कल तो आज अभी वो विसर्जन देने के लिए, सरस्वती माता को विसर्जन देने के लिए जा रहे हैं, तो अभी कम से कम थोड़ा सा आज क्रिएट होगा और 365 दिन फ्री रहे, है ना। 364 दिन फ्री रहेंगे, कोई टेंशन नहीं, बल्कि आज का दिन जो है विसर्जन देने के लिए जा रहे हैं वो लोग भक्तगण, तो जाने दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा कष्ट हो रहा है क्योंकि जब किसी विषय में डिस्कस होता है उसमें कोई दूसरा साउंड आता है तो अच्छा नहीं लगता, है ना। हम लोग यूट्यूब में भी देखते हैं, यूट्यूब में कुछ टॉपिक देखते उसमें एडवर्टाइज आता है, कुछ सुंदर एडवर्टाइज आता है ज्ञानवर्धक, लेकिन फिर भी उस समय अच्छा नहीं लगता, उसको स्किप करने को मन करता है। क्यों? क्योंकि एक सबका एक समय होता है। अभी हम लोग भागवतम क्लास में है। अभी अगर विश्वास प्रभु जी के जो ऑफिसर बोलेंगे आपका लॉटरी लग गया 5 लाख रुपया, अरे रुको 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 पहले क्लास को खत्म होने दो। क्यों ऐसा बोलेगा? क्योंकि एक रुचि है ना, हर चीज का एक अलग अलग टाइम होता है। और अगर मान लीजिए वो अपने मीटिंग में बैठा हुआ है, आपका ऑफिसर दिल्ली धनबाद के, बोकारो धनबाद के जो कोयला का जो बड़े बड़े ऑफिसर है, वहां पे मीटिंग चल रहा है और मैं बोल रहा हूँ प्रभु जी जूम क्लास ज्वाइन, माता जी क्लास दे रहे, ज्वाइन हो जाइए, वो उस टाइम ज्वाइन करेंगे? नहीं ज्वाइन करेंगे। यद्यपि उससे भी बढ़कर है, भागवतम क्लास उससे भी बढ़कर है, लेकिन फिर भी हर चीज का समय होता है, समय के अनुसार चीज का मूल्यांकन होता है। तो इसीलिए मुझे पता है कि आप भक्तों को थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, क्योंकि अभी भागवतम कथा के साथ साथ वो सब साउंड क्रिएट हो रहा है। यद्यपि हरे कृष्ण महामंत्र बजा रहे हो लोग, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता। खैर, तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत कुछ चीज वर्णन यहाँ पे किए हैं। ये जो भौतिक शक्ति है हमारे, संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय होता है और भौतिक शक्ति तथा जीव तत्व अर्थात तटस्था शक्ति भगवान के शरीर में लीन हो जाती है। सारे जीव भगवान के शरीर में तब तक सुप्त रहते जब तक दूसरी सृष्टि प्रारंभ नहीं हो जाती। भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार का यही विधान है। भगवान का जो विराट रूप है, जैसे एग्जांपल आप लोगों को कैसे समझाऊं, अभी कौन सा युग चल रहा है? कली युग। कली युग जब खत्म होगा ना तो एक बार प्रलय होता है, पूरा महाप्रलय, और जितने सारे जीवात्मा हैं जो जिस अवस्था में हैं वो सब विलय हो जाते हैं और महाविष्णु के शरीर में लीन हो जाते हैं सब। और जब ब्रह्मा दूसरा क्रिएशन, दूसरा सृष्टि प्रारंभ करता है तो जो जहां से छोड़े थे उसको पुनः उस अनुसार उनको सीडी में जो हम लोग सीडी कैसे चलाते हैं, रिज्यूम, यूज, पाउज, पोज, अच्छा, तो इसे ऑटोमेटिक चलता है वहां से कैसेट को लगा देने से। तो इसे जीवात्मा जो है ना पुनः उस स्थिति से चालू करता है, अपना मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है। तो अभी हमारी मंजिल जो है, हम लोग अभी प्रलय के चक्कर में नहीं है, हम लोग सीधा भगवत धाम जाएंगे। कैसे भगवत धाम जाएंगे? अगर हम लोग नित्यम भागवत सेवाया करेंगे, रोज श्रीमद् भागवतम की क्लास ज्वाइन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो श्रील प्रभुपाद हम सबको देख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद वाचिंग अस, हम सबको देख रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद देख रहे, देखिए मेरे द्वारा बताए गए विधान के अनुसार ये सभी भक्तगण जुड़े हैं इस्कॉन से, रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्लो कर रहे हैं। तो क्या करेंगे प्रभुपाद? हम सबको भगवत धाम ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आचार्यों की प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता है। हम लोग सीधा डायरेक्ट कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण बहुत बड़ा है। जरा एक चीज हम लोग को सोचना है, ये पृथ्वी, ये पूरा अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, तारा की जितने सारे तारा दिखते हैं ना हम लोग को, वो सब एक एक ग्रह है। तो उस ग्रह के अनुसार पृथ्वी भी तो एक ग्रह है ना, एक छोटा सा तारा बिंदु की तरह। तो उसमें से है पूरा त्रिभाग जल, एक भाग है स्थल, उनमें से है 7 महादेश, और 7 महादेश में है ये है एशिया, और एशिया में है भारत खंड, उसमें है झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये 4 स्टेट। और उनमें से एक जिला, और जिला से एक थाना, और थाना से एक गांव या नगर या शहर। बिहार का भी नाम नहीं लिया, दुखी नहीं होना। झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, इस तरह
टोटल जो हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। नेपाल, नेहा माता जी नहीं तो बाद में फोन करके बोलेंगे प्रभु जी आप तो सबका नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर हम लोग एक ऐसे जगह में हैं और उनमें से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जीव जंतु, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सियाल, लकड़ा लकड़ा भी एक प्राणी है, हाँ, उनमें से हम एक मनुष्य है। तो हमारी स्थिति क्या है? तो कहा कृष्ण अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक, तो उनकी हम लोग कैसे सेवा करेंगे? 2000 रुपये डोनेशन दे दिया बस फिनिश, या इसको उनके बॉक्स में चढ़ा दिया बस फिनिश? अरे क्या किया कृष्ण के लिए? कृष्ण इतना विशाल है, इतना विभु है, उनका सेवा करना। इसीलिए कविचंद्र गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के डिसाइपल बोले थे एक बार नवद्वीप परिक्रमा में कि अगर कोई सोचे कि मैं भगवान के लिए बहुत कुछ किया तो ये बहुत डेंजर है, बड़ा डेंजर है, भयंकर है हमारे भक्ति जीवन में। लेकिन अगर कोई सोचे कि मैं कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं कर पाया तो अच्छा है। जैसे हमारे विवाह माता जी का भाव है, भाव सबका वही है, लेकिन विवाह माता जी प्रकट करती है। वो बोलते हैं कभी कभी जब बात होता है ना तो वही बोलते, क्या प्रभु जी कहाँ भागवतम की सेवा, कहाँ भागवतम का मूल्य और कहाँ हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन, कोई कंपेयर ही नहीं होता है। जस्ट तो प्रकट करती है चीज को। तो अल्टीमेटली ये भाव हमारे सब भक्तों के अंदर में होना चाहिए कि हम लोग कृष्ण की क्या सेवा कर पाए, क्या क्षमता है हमारे पास। जैसे करोड़पति पिता 10 रुपया दिया बच्चे को और बच्चा बिस्कुट खरीद के लाया, पापा को दिया येलो, तो उसका क्या मूल्य है? कहाँ करोड़ रुपया और कहाँ 10 पैसा का एक बिस्किट? कुछ मूल्य है? चंदा माता जी कुछ मूल्य है? बताइए, कुछ मूल्य है उस बिस्किट का? पहले गुरु वंदना करते हैं प्रभु जी। आपको जो पूछा जाए उसका जवाब, ये कोट है, जितना बोला जाए उतना जवाब दीजिए। उसका कुछ मूल्य है 10 पैसा का बिस्किट का? नहीं। हाँ, लेकिन मूल्य किस लिए है? क्योंकि बच्चा प्रेम से दे रहा है ना, मूल्य इसलिए। तो हम लोग जो प्रेम से भगवान के लिए कुछ करते हैं ना, वो है मूल्य। कितना दे रहा वो मूल्य नहीं। जैसे हमारे मेरे गुरु महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि भगवान ये नहीं देखते कि तुम कितना डोनेशन दिए, बल्कि भगवान ये देखते कि तुम कितना रखे हो अपने पास। ठीक है, मेरे गुरु महाराज शरणागति का सेमिनार दे रहे थे कलकत्ता में, तो उस समय कुछ गृहस्थ भक्तगण ऐसे कुछ पूछे थे कि गुरु महाराज कैसे मानस देह जो किछु मोर और पीलू तू आप दे नंद किशोर, कि मेरे पास मन धन यौवन सब कुछ मैं अर्पण किया है नंद किशोर। तो गुरु महाराज एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज बोल रहे थे कि भगवान ये नहीं देखते कि तुम कितना डोनेशन दिए, भगवान ये देखते कि तुम कितना रखे हो अपने पास। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि तुमको कृष्ण के प्रति पूरा विश्वास नहीं है कि कृष्ण मेरी टेक केयर करेंगे। नहीं बाबा, मुझे अपना रक्षा करना है, मुझे इतना अकाउंट में रखना है, ऐसे में इतना, SBI में इतना, इसमें उतना, इसमें इतना, लाइक दैट, है ना। तो खैर गृहस्थ भक्तों को तो रखना है। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में सन्यासी के लिए एग्जाम्पल दिए। अगर कोई सन्यासी ये सोचे कि अभी मैं सब कुछ लुटा दूं तो कल क्या खाऊंगा, अगर कोई ऐसा सोचे तो उसको सन्यास आश्रम नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे, या वास्तविक जो भरण पोषण करने वाला वो एकमात्र कृष्ण है। ठीक है, उसको विश्वास नहीं है। तो हमारे हृदय में वो विश्वास लाना है। तो ये जो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखे हैं कि श्रुति मंत्र में कहा गया है क्या कि सृष्टि के पूर्व केवल सर्वोपरि भगवान विष्णु का अस्तित्व था, तब न तो ब्रह्मा थे, न शिव, न ही कोई अन्य देवता। यही गाना चाहिए। अरे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता यार, कोई डिस्टर्बेंस आता है मुझे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है। स्विच को लूट के आया फिर भी चला रहा। ये देखिए भक्तगण, ये लेके आया मैं, ये जो जिससे चला रहे थे ना भक्तगण, माइक चला रहे थे, ये मैं लूट के ले आया ताकि माइक बंद करे जब तक मेरा क्लास चले। अभी वो लोग क्या कर रहे, माइक्रोफोन जो माइक्रोफोन के सामने मोबाइल को दिए और बॉक्स चला रहे। जाओ दे दो उनको, क्या कर रहे हैं। तो पहले एकमात्र भगवान विष्णु थे। गीता माता जी सुना नहीं,
भगवान पहले एकमात्र भगवान विष्णु थे, न शिव थे न ब्रह्मा थे। हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी रिफरेंस में देते हैं, अरे आप लोग तो कृष्ण भक्त है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर। हम जब प्रचार में जाते थे ना विभिन्न कार्यालय ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, थाना, जिला परिषद, उस समय वो लोग लेक्चर मारते थे, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर। तो जगत में कॉन्सेप्शन क्या है कि ब्रह्मा, कृष्ण, विष्णु, शिव सभी एक है। लेकिन श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है, श्रुति मंत्र में क्या कहा गया है, देखिए श्रुति मंत्र में कहा गया कि सृष्टि के पूर्व केवल सर्वोपरि भगवान विष्णु का अस्तित्व था, तब न तो ब्रह्मा थे, न शिव, न कोई अन्य देवता। तो शास्त्रों का प्रमाण मानेंगे या इंडिया या भारत में कोई भी व्यक्ति कुछ बोलेगा उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या एक्सेप्ट करना चाहिए नंदा किशोरी माता जी? शास्त्र का बात मानेंगे या इंडिया में जो कलेक्टर ऑफिस है मंथली 1.5 लाख रुपया मिलता है उसकी बात मानेंगे? बोलिए। शास्त्रों की बात मानेंगे प्रभु जी, आपका बात मानेंगे। आपका मेरा बात नहीं, मतलब शास्त्रों का बात, शास्त्र का तो हम बहुत विनम्र है। ठीक है, तो शास्त्रों का बात हम लोग को मानना है, क्योंकि शास्त्र का बात मानने से ही हमारा अग्रगति होगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या बोले हैं कि जब तक कोई शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कामरकारत न च फिर न सिद्धिम न अपापनोति न सिद्धा न सुखम न पराम गतिम। यस, कि जो शास्त्र विधि को त्याग करता है, विश्वनाथ प्रभु, जो शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र विधि को त्याग करता है और वर्तते काम कारता, और जो अपने मन ख्याल खुशी के अनुसार करता है कुछ, राधा डांस, ऐसा नहीं, राधा माता जी जैसा डांस नहीं करना है, शास्त्रों में जो विधान है वो करना है। हमारे राधे माता किसी जगह जाके पूरा डांस करना शुरू करता है, ऐसा नहीं। जो शास्त्र में उससे जब वर्तते काम कारत न सिद्धिम अपापनोति, न उसको सिद्धि प्राप्त होता है, न सुखम न पराम गति, न उसको सुख मिलता है, न पराम गति अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम लोग को किसी की बात नहीं मानना। शास्त्रों में जो कहा गया है, एकमात्र विष्णु प्रथम थे, न शिव थे न ब्रह्मा थे। लेकिन वर्तमान में जगत में क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, विष्णु पालन करता और शिव संहार करता, ये तीनों समान है। तो स्कंद पुराण में कहा गया है, पद्म पुराण में एक चीज लिख के रखना, नोट डाउन करके, कि जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु को शिव और ब्रह्मा के साथ तुलना करता है, तीनों एक लेवल में, वो पाखंडी है और वो निश्चित ही नरक को जाएगा। ये भगवान शिव पार्वती को बोल रहे पद्म पुराण में। तो हम सबको क्या करना है, भगवान विष्णु को परमेश्वर मानना है और शिव और ब्रह्मा को देवता मानना है। तो पहले कौन आए, भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु। ठीक है, यही चीज श्रील प्रभुपाद हम सबको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो विष्णु का अर्थ क्या है, महाविष्णु, जो कारण अर्णव समुद्र में लेटे हुए हैं, उनकी श्वास से ही सारे ब्रह्मांड बीच रूप में उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर असंख्य ग्रहों का विराट रूप विकसित होता है। ब्रह्मांडों के बीच उसी तरह विशाल आकार ग्रहण करते जिस प्रकार एक बट वृक्ष के बीजों से असंख्य बट वृक्ष विकसित हो आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, क्या, एक बट वृक्ष है, उसमें से छोटा छोटा दाना रहता है वृक्ष के अंदर, यस रहता है, विभा माता जी रहता है, और उसी दाना से, उस दाना के अंदर, उस बीज के अंदर एक विशाल बट वृक्ष रहता है, और उस बट वृक्ष के अंदर विभिन्न फल है, बहुत सारे फल है, उस फल के अंदर और भी बहुत सारे बीज है, उस बीज के अंदर विशाल वृक्ष। तो इसके माध्यम से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि भगवान का जो क्रिएशन है ना, ये कितना अद्भुत है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोले, केशव तुआ जगत विचित्र, कि हे केशव, हे कृष्ण,
आपका जो संसार है, ये जो जगत है, वंडरफुल है, विचित्र, वेराइटीज। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे महाविष्णु का, ये महाविष्णु का उल्लेख आया है ब्रह्म संहिता 5। गीता माता जी ब्रह्म संहिता निकालिए। यहाँ पर देखिए शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं कि ये महाविष्णु जो है ना, भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश है, जिनका उल्लेख ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है। ब्रह्म संहिता 5 अध्याय 58 नंबर श्लोक, इसमें ये चीज का उल्लेख है कि कृष्ण जो है ना, महाविष्णु के भी ऊपर है। बोलिए तो 5 अध्याय 58 नंबर श्लोक को पढ़िए, संस्कृत श्लोक को पढ़िए। यकाननान भजले भजत स्म जोगा निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपा विष्णुर्महान सह्यजस् सकलाभिशेषो। पढ़िए 58। कौन सा श्लोक? 58। हाँ हाँ 58 या 48? 687 58 58 ना? प्रबुद्ध है ना ना ना, तो अब ये 48 या 58 होगा, लिखने में भूल हुआ क्या? ये क्या है? 5.58। 58 निकालिए माता जी, ये ब्रह्म संहिता 58। तो प्रबुद्धे ज्ञान भक्ति ना 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 ना, अध्यात्म। नो 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 नो, ला ब्रह्म संहिता ला, ब्रह्म संहिता ला। जकाननान भजले भजत स्म जोगा, ये है श्लोक। मुझे श्लोक याद है, लेकिन कितना नंबर है वो पता नहीं। विश्वनाथ प्रभु जी आपको पता है? अध्याय बोलिए उसको 5 नंबर अध्याय बोलिए, 5वां अध्याय। नहीं नहीं, ब्रह्म संहिता की अध्याय है। नहीं, 5वां अध्याय पहले। ब्रह्म संहिता बस लिखा है, इसमें कोई अध्याय नहीं है, सीधा श्लोक है। ये तो 47 श्लोक नंबर 47 में बताया गया है। जकाननान भजले 47 नंबर श्लोक पढ़िए। 47 हाँ, यस हाँ, यस्या एक निश्वसिता कालम अथ अवलंब जीवन्ति लोम विलजा जगत अंडनाथा विष्णु महान स इह यस्य कला विशेष गोविंद आदि पुरुषम तमहम नम भजामि। ये तो आप 40 नंबर पढ़े माता, 47 नंबर 47 प्रभु जी, इसमें 47 श्लोक संख्या 47 हिंदी में लिखा है, इसलिए इसमें ऐसे पांचम करके तो नहीं लिखा है प्रभु जी, मेरे पास नहीं है, मतलब ऐसा वाला। ये तो ऐसे सिर्फ श्लोक लिखा है 1 से लेकर के 60। ठीक है जो भी है छोड़िए। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रह्म संहिता में ये है कि मैं उन आदि गोविंद भगवान का नमस्कार करता हूँ जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु है, ब्रह्मांड के अगुआ सारे ब्रह्मा उनके दिव्य शरीर के रोमकूपों से उत्पन्न ब्रह्मांड के पश्चात उतने ही समय तक जीवित रहे जितने में भगवान श्वास छोड़ते हैं। तो इस श्लोक कारण नान वजले भजते स्म जोगा निद्राम अनंत जगदंड सरोमकूप, मतलब भगवान महाविष्णु के रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है। विष्णुर महान सह्य जैसे कला विशेष, ये जो विष्णु है ये भगवान कृष्ण के कला है, कला विशेष हो। गोविंद आदि पुरुषम तमम भज, मैं उस भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। इसके माध्यम से हम लोग को 2 चीज मिला। क्या ममता माता जी? 2 चीज मिला यहाँ से हम लोग को 2 पॉइंट। क्या कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में सबसे पहले कौन थे? विष्णु। और विष्णु का आदि रूप कौन है? भगवान श्री कृष्ण गोविंद। यस, तो ये चीज हम लोग को 48 है वो जो वहां पे 58 बता दिया गया। प्रभु जी ये 5.54 मतलब जैसे भागवतम में है वैसा होगा। मेरे पास एक छोटा सा किताब है, इसमें तो सिर्फ श्लोक इसमें भी छोटा है, देखिए इधर भी छोटा है। लिखने में गलती हुई है, 58 नहीं वो 48 है। वो 48 है, वो 58 वहां पे टाइप में भूल हुआ है। ठीक है छोड़िए उसको। तो हम लोग यही पर डिस्कस करके जो इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान विष्णु जो है ना, महाविष्णु के भी कृष्ण जो है महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है
तो स्त्री जो क्या बोलते हैं, हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं, उन्होंने वैदिक सत्य को किसी प्रामाणिक स्रोत से सुन रखा होगा, तभी वो इसके विषय में बातें कर रही थी। देखिए शिला प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं, विश्वनाथ प्रभु ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि स्त्रियों ने यह वैदिक सत्य किसी प्रामाणिक सूत्रों से, स्रोत से सुन रखा होगा, तभी वो इसके विषय में बातें कर रही थी। किसके विषय में? कि कृष्ण आदि पुरुषोत्तम, क्योंकि दिव्य विषयों के सही सही ज्ञान पाने का एकमात्र साधन होता है कोई प्रामाणिक स्रोत, इसका कोई विकल्प नहीं है। जब तक कोई प्रामाणिक स्रोत के माध्यम से ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम लोग शास्त्र ग्रंथों को समझ नहीं पाएंगे। शास्त्र ग्रंथों को समझने के लिए हम लोगों को प्रामाणिक बोनाफाइड सोर्स की आवश्यकता है। तो शिला प्रभुपाद का जो ग्रंथ है, शिला प्रभुपाद का दिव्य ग्रंथ, इसमें सब कुछ भरा है। तो हम लोगों को बस जस्ट यहां से उसको लेना है, दिव्य ज्ञान लेना है। और एक मीटिंग हम लोग करेंगे, 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। 5 साढ़े 5 बज रहे, 6 बजे तक तो हमारा क्लास चलता है। तो महाविष्णु जो है, महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष बाद स्वतः हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्तिगत जीव अपनी सत्ता पहचान खो देता है। सत्ता तो बनी रहती है, और जब ही भगवान की परम इच्छा से दूसरी सृष्टि होती है, तो सारे सुप्त निष्क्रिय जीवों को छोड़ दिया जाता है, जिससे अपने पूर्व जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे वही चीज बोलना चाह रहे हैं कि ये जो जीवों की इच्छा, बीज मतलब क्या है? बीज का अर्थ होता है इच्छा। कटहल का बीज अलग होता है, आम का बीज अलग होता है, जामुन का बीज अलग होता है। तो उसी प्रकार जीवात्मा, हम सब मनुष्य है, तो हम सब मनुष्य है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सबकी इच्छा एक है। हम सबकी इच्छा एक जैसे नहीं है। किसी का इच्छा है स्वर्गलोक जाने का, किसी का इच्छा है वैकुंठ जाने का, किसी का इच्छा है गोलोक वृंदावन जाने का, किसी का इच्छा है इसी जगत में रहने का, किसी का इच्छा है नरक जाने का। हाँ, किसी का इच्छा कौन? हाँ, जैसे हमारे कंचन कुमार माता जी, जो वो शिवलोक जाने के लिए उत्प्रेरित है। लेकिन मैं माता जी से यही निवेदन करूंगा कि माता जी, आप शिवलोक जाने की इच्छा को आगे बढ़ाइए। शिवलोक से भी आगे कुछ है। हमारी गीता माता जी जो है ना, वो भी पहले शिवलोक जाने की इच्छा करती थी, लेकिन मैं बोला कि माता जी, शिवलोक जाके भी आपको रिटर्न आना पड़ेगा जब अकाउंट खाली हो जाएगा ICICI, ठीक है ना। जब अकाउंट खाली हो जाएगा तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार भगवत धाम चले जाए तो आपको वहां से आना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग को कहाँ जाना है विश्वास पर? वो रानीगंज, भगवत धाम अरे भगवत धाम भगवत धाम जाना है, मतलब वैकुंठ जाना है। हाँ, दलिया चक्रवर्ती माता जी बोले नहीं प्रभु, हम तो हावड़ा ही था। हम तो हावड़ा में ही रही नहीं, हावड़ा में ही नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, भगवत धाम जाना है। नया माता जी बोले नहीं प्रभु जी, यहाँ पे नेपाल का जो ठंडा है ना, बहुत सुंदर है। यहाँ पे सर्दी के दिन में कितना सुंदर, कंबल के अंदर एकदम चूहा की तरह लोग सोते हैं। यहाँ पर ऐसा आनंद नहीं लेना है इस जगत में, ये सब आनंद बेकार है। हमारे राकेश यहाँ का कुमार, ठंडा, हाँ? ठंडा बहुत बेकार। काठमांडू का ठंडा बहुत बेकार है प्रभु जी, बहुत ठंड है। बहुत ठंड है ना? अच्छा, तो जो भी है, शिला प्रभुपाद लंदन में जाके बोल रहा था भक्त को, शिष्य को बोले, तो शिला प्रभुपाद को बोले शिष्य, प्रभुपाद नरक कैसा होता है? तो बोले कि लंदन क्या नरक से कम है क्या? इतना ठंडा क्या कोई जगह होता है? तो इसे इंग्लैंड में लंदन के बारे में शिला प्रभुपाद कमेंट किए थे। तो हमारी मीटिंग खत्म हो गया, आप लोग जुड़ जाइए पुनः।